साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आज आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूं, पूरे देश में आज एक आग सी लग गई है। पूरा देश एक उबाल खा रहा है, युवाओं में आक्रोश है और पूरे शिक्षक भी सभी एकत्रित होते जा रहे हैं। अतः पूरे देश में एक अजीब सी लहर आ गई है और इसका कारण है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं अपने कुछ आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहता हूं और उसी के लिए आज मैं अपनी बात कहने आया हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि सर आप भी बोलिए, तो मैंने भी फैसला किया कि मैं भी इस पर दो शब्द अपने आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। और बात यह है कि हमारा युवा बेरोजगारी से इतना त्रस्त है कि पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। और बेरोजगारी एक दंश के समान एक चुभती चली जा रही है। आज का युवा इतना परेशान है कि उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और इस मुहिम में अब शिक्षकों का एक वर्ग जुड़ता जा रहा है जो उनकी मांगों को उनको एक जोश दिलाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षक सदा पूजनीय रहा है और पूजा जाना चाहिए और शिक्षकों को इसमें शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि ये केवल विद्यार्थियों की समस्या नहीं है, ये पूरे शिक्षा जगत में एक क्रांति लाने की जरूरत है। जिस प्रकार अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अभी नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है और नई शिक्षा नीति आ गई है, उसी प्रकार एक नीति हमारे भारत में बननी चाहिए और वो है बेरोजगार नीति, जिस पर आज तक कभी मंथन नहीं किया गया और उसकी पूरे भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। और उसकी मांग कौन करेगा? उसकी मांग सबसे पहले शिक्षक करेंगे, लेकिन जब तक विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे ये मांग अधूरी ही रह जाएगी। अकेले शिक्षकों के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें विद्यार्थियों को शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा। मांग विद्यार्थियों की है, शिक्षक मांग उठा रहे हैं। कल को शिक्षकों पर प्रश्न लगेंगे, प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि ये इनका धंधा नहीं चल रहा दिखता है, इसीलिए ये ऐसा करने जा रहे हैं और हर व्यक्ति कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अतः मैं विद्यार्थियों से यह अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इतने सारे चैनल्स आपके सामने पिछले 5-7 दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप भी आगे आएं। आप भी अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आप भी इतने सारे मैसेज करें, फेसबुक पर कि मैं बेरोजगार हूं, इसका एक बैनर बना लें और उस बैनर बना के पूरे भारत में चिल्ला कर कहें मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। पूरे भारत में एक अलग सी जग जाएगी, क्योंकि अब तक हमारे राजनीति जो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मैं किसी भी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे सरकार राज्य की हो, अगर बेरोजगारी की दर इसी तरीके से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये युवा सड़कों पर उतर आएगा और इतना बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन की जिम्मेदार कोई और नहीं होगी, हमारी सरकारें ही होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। मैं एक अपना छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सदा पिछले 20-21 सालों से विद्यार्थी हित में काम कर रहा हूं, एक शिक्षक हूं, अतः शिक्षक की एक गरिमा है। जब भी विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो हम शिक्षक उनके साथ रहेंगे। ऐसा ही हुआ 2015 में, जब रीट की भर्ती हमारे यहाँ वसुंधरा राजे जी की सरकार थी और रीट 2015 की भर्ती को लेकर विसंगतियां थी। हमने प्रयास किया वसुंधरा जी से मिलने का, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुई और मेरे साथ 2 अन्य शिक्षक संदीप चौधरी और गजेंद्र कविया, हम 3 शिक्षक और भी अन्य शिक्षकों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम अपनी मांगेंगे और हम रीट भर्ती की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और उसी सिलसिले में क्या हुआ? उसी सिलसिले में यह हुआ कि हम सभी शिक्षक लोग एक उद्योग मैदान पर हमने एक प्रदर्शनी की, एक आंदोलन किया जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ थे, लेकिन हमें फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। और एक दिन फिर हमने क्या किया, हल्ला बोल दिया। हम 3000 विद्यार्थियों के साथ भाजपा कार्यालय को हमने घेर लिया और 3000 विद्यार्थियों के साथ जब भाजपा कार्यालय को जब हमने घेर लिया तो पूरे प्रशासन में हलचल मच गई।
3 घंटे तक हमने भाजपा कार्यालय पर कब्जा रखा और हमने लंबे चौड़े विद्यार्थियों को भाषण दिए और विद्यार्थियों ने भी अपनी बात रखी और बाद में वही हुआ जो सदियों से होता आया है, वही हुआ। और पुलिस आने लगी धीरे धीरे, कभी घोड़ों वाली पुलिस और कभी पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां आरएसी आ गई, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया। हमें जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो चेतावनी दी जाती है, आप ये जगह खाली कर दीजिए नहीं तो आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा, और हमारे ऊपर जबरदस्त प्रहार किया गया। न तो लड़कियों को बख्शा गया, न शिक्षकों को बख्शा गया और न विद्यार्थियों को बख्शा गया, जमकर वहां पर लाठीचार्ज किया गया। प्रशासन ने हमारे ऊपर कुठाराघात किया और उस वक्त हमारे साथ और भी कई शिक्षक गए थे, कम से कम 20-25 शिक्षक थे और हम 3 ही शिक्षक वहां पकड़े गए। बाकी जो शिक्षक थे उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को भी तोड़कर पार हो गए। क्या खतरनाक कहानी होगी, वो मेरे मस्तिष्क पर अभी भी पटल पर घूम रही है वो फोटोग्राफ्स जो उस दिन घटित हुई थी। और बाद में हम सबको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हमें जेल में ले जाया गया। मेरे जीवन की ये पहली घटना थी और मुझे इसका पता नहीं था कि ऐसा भी होगा। और अशोकनगर थाने में हमें ले जाया गया और हमारे साथियों को अन्य किसी थाने में ले जाया गया। हम 34 आदमियों पर केस लगा। आज भी वो केस राजस्थान सरकार वर्सेस जितेंद्र सिंह चौहान के नाम से चल रहा है। 2015 में वो केस लगा था और 2020 हो गई है, 5 साल हो गए हैं उस केस को। आज भी हम झेल रहे हैं। मैं अकेला ही नहीं झेल रहा हूं, मेरे 2 साथी संदीप चौधरी व गजेंद्र कविया भी इस केस को झेल रहे हैं और 31 बेरोजगार उस केस को आज भी झेल रहे हैं। कैसा त्रंस है। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हमारे साथ ऐसी घटना घटित की और उस वक्त विपक्ष में गहलोत साहब थे और गहलोत साहब ने उस दिन अखबार में कहा था गहलोत साहब ने कि ऐसा होगा कि इन बेरोजगारों के साथ बहुत कुठाराघात हुआ है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो उस वक्त घटना घटित हुई थी उस घटना को, आज तो आपकी सरकार है, आपने बड़े बड़े अखबारों में पंपलेट, अखबारों में आपकी हेडिंग्स आई थी कि इन बेरोजगारों की कोई गलती नहीं है। आज भी 31 बेरोजगार और 3 शिक्षक उस केस को झेल रहे हैं। राज कार्य में बाधा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसी बड़ी बड़ी धाराएं आज भी हम पर लगी हुई हैं। और हम शिक्षकों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन उन 31 बेरोजगारों का क्या हुआ जिनकी उनमें से कुछ की नौकरियां लग गई थी। बेचारे ट्रेनिंग कराए और ट्रेनिंग करने के बाद भी उन्हें ट्रेनिंग से हटा दिया गया। कईयों की सगाइयां टूट गई, इतने परेशान। अगर आज कोई उन्हें बोले क्या कोई तुम आंदोलन करोगे बेरोजगारों के लिए, वो कहेंगे हम तो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि कहना बहुत आसान है, यूट्यूब चैनल पर कहना बहुत आसान है, 4 दीवारी में कहना बहुत आसान है, कैमरे के सामने बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आती है? जब बहुत भीड़ होती है, चारों तरफ पुलिस का घेरा होता है, वहां अच्छे अच्छे शिक्षकों के पंजे दूधते हैं, मेन लड़ाई है। आज सब बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो समय आएगा, क्या वो भीड़ तैयार होगी, क्या वो युवा जागेंगे, क्या वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होंगे, कौन उनका साथ देंगे? मैं एक व्यक्ति का और वहां पर जिक्र करना चाहूंगा। राजस्थान बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी हमारे साथ थे और उपेंद्र यादव ने भी वो दंश सहा, उनका सिर फोड़ दिया गया और उस व्यक्ति ने भी हमारे साथ आंदोलन में पूरा योगदान दिया। उनके नाम भी केस है। अतः कैसी विडंबना है। अपने अधिकारों के लिए लोग नहीं लड़ सकते, शिक्षकों का सहारा चाहिए। जब तक हमारे राजस्थान का या भारत का हर युवा, उसकी खुद की लड़ाई है, ये किसी शिक्षक की लड़ाई नहीं है, किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पूरे बेरोजगारों की लड़ाई है। जब तक हर आदमी ये नहीं सोचेगा कि मेरे को जाना पड़ेगा। अगर भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ा दिया गया, अगर भगत सिंह ने ये सोचा था मैं भारत को आजाद कराऊंगा, तो वो फांसी पर चढ़ा दिए गए। अतः अगर एक एक आदमी अपना बलिदान देगा, अपना योगदान देगा, इसमें बलिदान मांगती है,
ये क्रांति बलिदान मांगती है, और बलिदान हर किसी के बस की बात नहीं है, बलिदान आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये जिगर वाले लोग चाहिए। अतः आप लोगों को, युवाओं को इतना खतरनाक बनना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, तब जाकर ये लड़ाई आप जीत पाएंगे। केवल यूट्यूब पर दो बातें कहने से कोई नहीं जीतेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब वो पुलिस का घेराव देखते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। अतः मैं सभी शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि जब आप इसमें आगे आ गए हैं तो फिर पीछे मत हटना, क्योंकि बड़े बड़े शिक्षक अपनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। जब वो वहां पर इकट्ठे होने की बात आएगी, गिनती के लोग वहां शामिल होंगे। अतः मैं सभी छात्रों से, सभी शिक्षकों से ये अपील करता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हमारे भारत में एक क्रांति आने जा रही है, और ये होगी बेरोजगार क्रांति। ये क्रांति एक अद्वितीय क्रांति होगी पूरे भारत में, और इस क्रांति में हर युवा, हर बेरोजगार का कितना बड़ा दंश है। 5-5 सालों में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। परीक्षाओं की डेट्स कब आती हैं, सिलेबस कब आते हैं, रिजल्ट कब आते हैं, और फिर बेचारा अगर कोई पास नहीं होता है तो वो बेरोजगार रोड पर आ जाता है। घर वाले कब तक उन्हें झेलें? अतः कब तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े? उस बेरोजगार से पूछिए। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक लड़की रीट की तैयारी करने के लिए आई थी। मैंने उसने कहा, सर मैं आपसे ना, ये घटना 2019 की। मैंने उससे पूछा कि आपको तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ाया है। बोले सर मैं 2009 में आपसे पढ़ी थी। मैंने कहा 19 आ गई है, क्या आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं? लड़की के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। आरएस की तैयारी करने वालों से पूछिए, 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, 5-5 साल तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बेतबरा रोजगार मिले तो कहां से मिले? बेरोजगारों की स्थिति ऐसी होती जा रही है। फिर वो क्या करते हैं, 5-7 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर वो अराजकता की स्थिति आती है। वो या तो बन जाते हैं, कहीं चोरी करने का काम करते हैं, या तनाव होने के कारण ड्रग्स की तरफ बढ़ जाते हैं, या आत्महत्या कर लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल हमारी सरकारें। क्यों नहीं नीतियां लाती हैं? क्यों बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं? क्यों जब चुनाव आती हैं, आपने हमेशा देखा होगा, मैंने मेरे राजस्थान में ऐसा देखा है, जब लास्ट साल होता है सरकार का, उस वक्त 10-10, 15-15 वैकेंसियां निकाल दी जाती हैं, और उससे पहले बड़ी मुश्किल से 1-2 वैकेंसी देखने को मिलती है। फिर अगली सरकार पर उसका बोझ डाल दिया जाता है, वो भी जाए तो कहां जाए, वो उसको जब तक सलटती है उसके 2 साल गुजर जाते हैं। अतः कैसी बड़ी विडंबना है, और इसी के अंदर दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज पूरे भारत में आग लगी हुई है, रोजगार की मांग की जा रही है। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कृषि के अंदर मौसम की मार होती जा रही है। व्यापार जीएसटी के कारण चरमराते चले जा रहे हैं, और फिर केवल और केवल लोगों के सामने एक ही लक्ष्य नजर आता है कि कैसे भी करके नौकरी लग जाए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी जरूर मिले। एक नौकरी से 5-7 व्यक्तियों का परिवार पल सकता है। ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि साल में ये वैकेंसी जरूर आएगी। जिस प्रकार यूपीएससी का पैटर्न है, उसी प्रकार सरकार को पैटर्न बनानी चाहिए एक लिमिटेशंस में, कि इतने समय में ये वैकेंसियां पूरी कर ली जाएंगी। तो युवाओं, मेरी आपसे एक अपील है कि अब आप इसको क्रांति की तरह लें, और आप अपने अधिकारों की मांग करें। आप केवल डिजिटल मीडिया पे ही नहीं, आपको रोड पर आना होगा। आपको मार्ग के अंदर आकर चिल्ला कर कहना होगा कि या तो देखो हमारी बातें सुन लो, नहीं जब चुनाव आएंगे, जब आप हमसे वोट मांगते हैं, वोटों की राजनीति को खत्म करना होगा। हमें पार्टियों से नहीं बनना, हम किसी भी पार्टी की बात नहीं करना चाहते। हम केवल एक ही बात चाहते हैं कि केवल हमें रोजगार चाहिए, हमें एक नीति चाहिए, हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसके कारण हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान तरीके से जी सकें। अतः मैं एक बात और कहना चाहता हूं युवाओं से, ये आपकी अपनी लड़ाई है, इसमें हम जैसे शिक्षकों का कोई रोल नहीं है।
जब तक आप अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं नहीं करेंगे, कोई का बाप भी आपको नौकरी नहीं दिला सकता। एक लड़का तैयारी कर रहा है, मेरे क्या फर्क पड़ता है यार, चिल्लाने दो। अगर हर आदमी ने ऐसा सोच लिया तो कौन अधिकारों की मांग करेगा? अधिकारों की मांग तो वही करेंगे जो कि अपने खुद के अधिकारों के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। अतः आपकी ये खुद की लड़ाई है, आपको इसमें शामिल होना ही होगा अगर आप रोजगार चाहते हैं। नहीं तो फिर कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, आप अकेले रह जाएंगे और अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये संगठन की लड़ाई है, ये एकता की लड़ाई है। हजारों से कुछ नहीं होने वाला है। हम 3000 लोग लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव करने गए थे। ये बात है लाखों की। जब लाखों की संख्या में युवा आएंगे, जब लाखों लोग आएंगे, तब प्रशासन के भी पंजे हिल जाएंगे। जब प्रशासन को लगेगा अब किसी के बस की बात नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बात करने आना ही पड़ेगा। और सरकारों को यह पता लग जाएगा कि अब युवा सोने वाला नहीं है, इसे अब परेशान नहीं किया जा सकता, इसे अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, इसे तो अब इसका अधिकार देना ही होगा, तब इस समस्या का हल होगा। अतः इसमें आपके इन्वॉल्व होने की जरूरत है। आप दूर से इसे देखकर बाय बाय नहीं कर सकते, आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा, आपको इस क्रांति में अपना योगदान देना ही पड़ेगा। तब जाकर आप वो स्वाद चखेंगे जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं राज्य सरकार से यह आह्वान करना चाहता हूं कि जिन 31 बच्चों पर जो केस लगे हुए हैं, जो 2015 में रीट भर्ती की मांग को लेकर लगे थे, सरकार उन बच्चों पर से केस हटा दे। क्योंकि अगर केस बेरोजगारों पर लगे रहे तो बेरोजगार फिर अराजकता पर चले आएंगे और उन्हीं में से कोई बहुत बड़ा फिर ऐसा कोई नाम आ जाएगा जो कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। अतः मैं मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो 31 बच्चे हैं जिन पर 2015 में केस लगा गया था, तुरंत प्रभाव से उस केस को हटा दिया जाए। और मैं विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि ये जो आज मैंने आपके लिए ये जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो को पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के लोगों में वायरल कर दो, जिससे कि उन 31 बेरोजगारों का तो भला हो जो बेचारे आज आस में बैठे हैं कि कब हमारे पे से केस हटेगा और कब हम नौकरी मिल पाएगी। अतः मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सुनने का मौका दिया और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ उसी प्रकार अपने अनुभव शेयर करता रहूंगा जैसी आप मुझसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।